नमस्कार मित्रों, आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कपिल दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एमपीएसआई के अंतर्गत आज से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसको हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वो आपने पढ़ा होगा, कई बार आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसे किस तरीके से पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो जब आप मेरी क्लासेस देखेंगे तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा और उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खाली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कैसे करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो 712 ईस्वी से मानी जाती है और ये चलता है 1707 ईस्वी तक। तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड याद रखना है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टाइम पीरियड 712 ईस्वी से 1707 है। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो शुरुआत होती है वो अरब आक्रमण के साथ होती है और ये अरब आक्रमण किया था अरब मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ने। तो यहां पर आपको एक शब्द सुनाई दिया, मुस्लिम या मुसलमान शब्द, यानी भारत पर पहली बार मुसलमानों ने आक्रमण किया और ये मुसलमान कहां के थे? अरब के थे। तो अब ये हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो मुसलमान जो शब्द है वो कौन से धर्म का शब्द है? इस्लाम धर्म का शब्द है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण, और जो इस्लाम के मानने वाले लोग होते हैं, इस्लाम के अनुयायी होते हैं, उन्हें बोला जाता है मुसलमान। और मुसलमान शब्द का अर्थ होता है अटूट विश्वास। तो यहां पर हम ये बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत की जो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है वो अरब आक्रमण के द्वारा होती है। और अरब आक्रमण किसने किया? मुसलमानों ने। तो पहले हम समझेंगे कि मुस्लिम जो शब्द है, मुसलमान जो शब्द है वो किसको कहा जाता है? मुसलमान जो इस्लाम को मानते हैं। तो सबसे पहले हम इस्लाम का उदय पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस्लाम धर्म का उदय हुआ। बहुत ही शॉर्ट में सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से देखा जाए, जितना महत्वपूर्ण केवल उसी की चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? इस्लाम के उदय से। फिर हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे किसके साथ? अरब आक्रमण के साथ। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सफल मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। यानी हम मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। अब अरब आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, यह आक्रमण सफल रहा और कुछ दिन तक इसने भारत में अपना साम्राज्य भी तैयार किया, अधिकार करके रखा। लेकिन उसके बाद ये वापस कहां चला गया? अरब चला गया। अरबों के बाद भारत पर जो आक्रमण किया है वो किसने किया है? तुर्कों ने आक्रमण किया। तो तुर्कों की आक्रमण की शुरुआत किसके साथ होगी? सबसे पहले तुर्क राजवंश की स्थापना की हम बात करेंगे। और जो तुर्क राजवंश की स्थापना करेगा वो कौन करेगा? अलप्तगीन करेगा। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सुबुक्तगीन के बाद हम महमूद गजनबी और फिर मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें तो इसको आपको मान लेना है पार्ट 1। सबसे पहले आपको इतना ही कंप्लीट करना है। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? इस्लाम का उदय। इस्लाम के उदय के बाद अगर हम देखें तो इस्लाम के उदय के बाद आपको पढ़ना है अरब आक्रमण, और अरब आक्रमण के बाद आपको पढ़ना है तुर्क आक्रमण। और यहां तक ही इसको आपको क्या मानना है? ये आपका कौन सा हो गया? पार्ट 1 हो गया। तो पार्ट 1 में इस्लाम का उदय, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण में हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद बिन कासिम, कौन कौन से प्रश्न, क्या महत्वपूर्ण, सब चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम तुर्क आक्रमण में अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, और यहां पर दो महत्वपूर्ण आक्रमणकारी जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। तो ये हो गया आपका पार्ट 1।
अब उसके बाद यहां पर आती है, शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी के बाद किसकी? दिल्ली सल्तनत की। अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखें तो कितने राजवंश आएंगे? 5 राजवंश आएंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, यहां पर फिर से खिजली हो गया है, वो कौन सा वंश है? खिलजी वंश है। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। कौन सा वंश है? खिलजी वंश है। फिर आ जाएगा तुगलक वंश, सैयद वंश, सैयद वंश के बाद आ जाएगा लोधी वंश। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हम अध्ययन करेंगे दिल्ली सल्तनत का, और दूसरे पार्ट में ही हम जोड़ देंगे किसको? प्रांतीय राज्य को। प्रांतीय राज्य के अंतर्गत बंगाल, उड़ीसा, जौनपुर, कश्मीर, गुजरात, मालवा, मेवाड़, बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। तो ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 के अंतर्गत हम 2 चीजें शामिल करेंगे, भक्ति आंदोलन का अध्ययन करेंगे और सूफी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल वंश। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है, जैसे ही दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है, वैसे ही बाबर के द्वारा कौन से वंश की स्थापना की जाती है? मुगल वंश की। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होता है? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। और इस लड़ाई में कौन जीत जाता है? बाबर। और बाबर के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है? इब्राहिम लोधी की। और यहीं पर आपकी दिल्ली सल्तनत जो होती है वो समाप्त हो जाती है। और बाबर के द्वारा कौन सा वंश स्थापित कर दिया जाता है? मुगल वंश स्थापित कर दिया जाता है। बाबर की बाद उसका बड़ा लड़का हुमायूं शासन करता है, और हुमायूं के समय ही सूरी वंश की स्थापना होती है शेरशाह सूरी के द्वारा। तो हम यहां पर शेरशाह सूरी और सूरी वंश का अध्ययन करेंगे। उसके बाद वापस मुगलों का शासन हो जाता है, अकबर आ जाते हैं, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। और यहां पर जब हम औरंगजेब की मृत्यु की बात करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 1707 में। तो शुरू होगा 712 से और समाप्त कहां पर होगा? 1707 में। तो दोस्तों आप बात को समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। आप इसे इसी तरीके से 3 भागों में डिवाइड करें, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे। और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत रोचक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जो हिस्ट्री है, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप हो जाएगा? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर हिस्ट्री सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। जो अभी बच्चे रोते हैं कि सर हिस्ट्री याद नहीं होती, बहुत आसान तरीके से आपको हिस्ट्री याद हो जाएगी। तो यहां पर आपको 3 पार्ट में बांट के इसका अध्ययन करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस्लाम के उदय की बात करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे अरब आक्रमण पर। तो पहले इस्लाम की उदय की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर यह बनेगा कि जो इस्लाम का उदय है वो कहां से हुआ है? तो इस्लाम का उदय हुआ है सऊदी अरब, मक्का। ठीक है, तो मक्का की अगर हम बात करें तो इस्लाम का उदय कहां से हुआ है? मक्का, सऊदी अरब से। अब आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि आखिर इस्लाम का उदय आपने बताया कि मक्का सऊदी अरब से हुआ, इसका कारण क्या है? तो इस्लाम के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद पैगंबर साहब या हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ है? मक्का सऊदी अरब में हुआ है। और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को किसका संस्थापक माना जाता है? इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। इसलिए इस्लाम का जो उदय है वो कहां से माना जाता है? मक्का सऊदी अरब से। ठीक है, तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस्लाम का उदय कहां से हुआ? मक्का सऊदी अरब से। इस्लाम के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? मक्का में हुआ था। इसलिए इस्लाम के उदय की अगर हम बात करें तो ये कहां से माना जाता है? मक्का सऊदी अरब से। तो अब यहां पर हमने आपको
किसके बारे में बताया कि इस्लाम के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। तो सबसे पहले अब हम हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जान लेते हैं। जब आप ये सब चीजें जान लेंगे तो आपके दिमाग में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो इस्लाम के संस्थापक थे, इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में। और 570 ईस्वी में कहां पर हुआ? मक्का में हुआ। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कहां पर हुआ है? मक्का में हुआ है। कब हुआ है? 570 ईस्वी में। अब लगभग 40 वर्ष के बाद यानी कि 610 ईस्वी में जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब थे, इन्हें देवदूत जिब्राइल का संदेश मिलता है। किसका संदेश मिलता है? जिब्राइल का संदेश मिलता है। और जिब्राइल हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब से कहते हैं कि आप एक नबी हैं और आप एक रसूल हैं। तो कई लोग अब ये नबी और रसूल नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए यहां पर मैंने ट्रांसलेट करके भी लिखा है। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष। नबी का अर्थ क्या है? सिद्ध पुरुष। और रसूल का अर्थ क्या है? देवदूत। रसूल का अर्थ क्या है? देवदूत। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को 610 ईस्वी में देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला। और देवदूत जिब्राइल के संदेश में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को कहा गया कि आप एक नबी यानी कि सिद्ध पुरुष हैं, आप एक रसूल यानी कि आप देवदूत हो गए, और आपको संसार में ईश्वर के जो संदेश हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया है। तो ये काम किसको बताया गया? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को, कि आप एक नबी हैं, आप एक रसूल हैं, आपको इस संसार में ईश्वर के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया है। इस बात को कौन समझ गए? मोहम्मद पैगंबर साहब। और इस समय अरब में अंधविश्वास और मूर्ति पूजा प्रचलित थी। तब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अरब में प्रचलित अंधविश्वास और मूर्ति पूजा की क्या करी? उसका विरोध करना शुरू किया, उसकी निंदा करनी क्या कर दी? शुरू कर दी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसका परिणाम क्या निकला कि उनकी हत्या के क्या किए जाने लगे? कई प्रयास किए जाने लगे। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अरब में प्रचलित अंधविश्वास और मूर्ति पूजा की घोर निंदा की। परिणाम स्वरूप उनकी हत्या के क्या किए जाने लगे? साजिश किए जाने लगे, षड्यंत्र रचे जाने लगे। तब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को सुरक्षित रखने के लिए मक्का से कहां भेज दिया गया? मदीना। तो देखिए अभी कहां थे? मक्का में। अब वो मक्का से कहां चले गए? मदीना। और ये जो लाइन है इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, यहां से 3 प्रश्न बनेंगे। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब 622 ईस्वी में मक्का से कहां चले गए? मदीना चले गए। और जो मक्का से मदीना जाने की घटना है उसे हिजरत या हिजरियत भी कहा जाता है। तो पूछ ले कि हिजरत क्या है? आपसे प्रश्न पूछ ले कि हिजरत क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए, और मक्का से मदीना जाने की जो घटना है उससे क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। और नीचे मैंने ये मेंशन भी किया है कि जो मक्का से मदीना जाने की घटना है उसे क्या कहा जाता है? हिजरत। और ये कब की घटना है? 622 ईस्वी की। और यहीं से कौन से संवत की शुरुआत होती है? हिजरी संवत की शुरुआत होती है। जैसे भारतीयों का कैलेंडर है, आपने सुना होगा शक संवत, विक्रम संवत। ऐसे मुसलमानों का जो कैलेंडर है, मुसलमानों के कैलेंडर की अगर हम बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? हिजरी संवत। और ये शुरुआत कब होता है? 622 ईस्वी से। साथ ही साथ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, मदीना जो शहर था, मदीना में ही मुसलमानों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान, इसकी क्या हुई है? रचना। तो 3 चीजें आपको इस लाइन के साथ याद रखनी है। वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है हिजरत, दूसरा हिजरी संवत, और तीसरा आपको याद रखना है कुरान। तो हमने आपको बताया कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए।
और जब वो मक्का से मदीना गए तो मक्का से मदीना जाने की जो घटना है उसे क्या कहा गया? हिजरत। और 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। साथ ही साथ मदीना में मुसलमानों के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान की क्या हुई? रचना हुई। अब कुछ समय तक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब कहाँ रहेंगे? मदीना में। और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब जो हैं वो मदीना से वापस कहाँ चले जाते हैं? मक्का चले जाते हैं, यानी अपने जन्म स्थान पर वो लौट जाते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का में। तो मक्का ये लौट जाते हैं और वहीं पर 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब जब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है तो इनके उत्तराधिकारियों का शासन होगा। इनके उत्तराधिकारी आएंगे जो उनके संदेशों को आगे बढ़ाएंगे, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी हुए उन्हें कहा गया खलीफा। उन्हें क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। और इस दौर को कहा गया खिलाफत का दौर। ठीक है। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम में खिलाफत का दौर शुरू हुआ। खिलाफत शब्द क्यों आया? क्योंकि अब मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें क्या कहा गया? उन्हें खलीफा कहा गया। और प्रथम कितने खलीफा हुए? 4। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि शुरुआत में कितने खलीफा हुए? 4 खलीफा हुए। ठीक है। अब इनके नाम आप देख लीजिए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो अगर हम देखें तो आप बिल्कुल रिदम बन रही है, यहां पर आपको चीजें याद हो जाएंगी। पहला कौन सा है? अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली। तो 4 खलीफा आपको याद रखने की। शुरुआत में कितने खलीफा हुए? 4 खलीफा हुए। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद कौन सा दौर शुरू हुआ? खिलाफत का दौर शुरू हुआ। और जो खलीफा का पद है ये कब तक चला? ये 1924 तक चलता रहा। यानी अगर हम देखें तो 632 ईस्वी में खलीफा के पद की शुरुआत हुई, जो कि कब खत्म हुआ है? 1924 में। और 1924 में जो अंतिम खलीफा था उसका नाम है कमाल तुर्की या कमाल पाशा। तो ये भी याद रखना है, पहले 4 खलीफाओं के नाम आपको याद रखने हैं और अंतिम खलीफा का भी आपको नाम याद रखना है। तो इतना अगर आपने समझ लिया इस्लाम के उदय में, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर मोर देन सफिशिएंट चीज आपको समझ में आ गई। अब जल्दी से मैं चेक कर लेता हूं कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। आप मेरे साथ वीडियो देखते देखते रिवाइज कर लीजिए। एक बार मैं फिर से आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं। तो सबसे पहले ये बताइए, इस्लाम का उदय कहां से हुआ? तो उत्तर क्या होगा? मक्का, सऊदी अरब। अब इस्लाम का उदय मक्का, सऊदी अरब से क्यों माना जाता है? इसका कारण बताइए। क्योंकि इस्लाम के जो संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, इनका जन्म कहां पर हुआ था? मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। और इन्हीं ने आगे चल के कौन सा धर्म स्थापित किया, कौन से धर्म की शुरुआत करी? वो था इस्लाम। इसलिए इस्लाम का उदय कहां से माना जाता है? मक्का, सऊदी अरब से। अब बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में हुआ। अब जब 40 साल बीत गए, 610 ईस्वी आई, तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को किसका संदेश मिला? तो आप बताएंगे कि देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला। और देवदूत जिब्राइल के संदेश में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को कहा गया कि आप एक नबी यानी कि सिद्ध पुरुष हैं, आप एक रसूल यानी कि देवदूत हैं, और आपको इस संसार में ईश्वर के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया है। तब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अरब में प्रचलित अंधविश्वास और मूर्ति पूजा की क्या की? घोर निंदा की। परिणाम स्वरूप हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की हत्या की षड्यंत्र रचे गए, उनकी हत्या के लिए साजिश रची गई। तो उन्हें सुरक्षित मक्का से कहां भेज दिया गया? मदीना भेज दिया गया। और जो मक्का से मदीना जाने की घटना है उसे क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। 622 ईस्वी में हुई थी। और 622 ईस्वी से ही कौन से संवत की शुरुआत होती है? हिजरी संवत की शुरुआत होती है। साथ ही साथ यहीं पर मदीना में मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है कुरान। फिर हमने बोला कि कुछ समय तक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब कहाँ पर रहे? मदीना में रहे। उसके बाद ये
मदीना से वापस कहाँ चले गए? मक्का चले गए। देखिए, मदीना से वापस कहाँ चले गए? मक्का चले गए। 632 ईस्वी में इनका देहांत हो गया और इनके देहांत के बाद खिलाफत का दौर शुरू हुआ। और शुरुआत में कितने खलीफा हुए? 4 खलीफा हुए। कौन कौन से थे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अब प्रश्न बनेगा कि खलीफा का पद कब तक चलता रहा? तो खलीफा का पद चलता रहा 1924 तक। और अंतिम खलीफा कौन हुए? कमाल पाशा या कमाल तुर्की। तो ये दोस्तों हमने किसकी बात कर ली? हमने इस्लाम के उदय की बात कर ली। अब हम यहां से शुरू करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसकी शुरुआत होती है कौन से आक्रमण के साथ? अरब आक्रमण के साथ। तो यहां पर आपको देखना है, अब हम बात किसकी करने वाले हैं? अरब आक्रमण की बात करने वाले हैं। और यहां से जो प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इसकी जो पूरी कहानी है उसको भी हम समझेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहला प्रश्न तो यहीं पे बनेगा, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? यह प्रश्न बनेगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत किस मुस्लिम आक्रमण के साथ होती है? तो आपका उत्तर होगा अरब आक्रमण के साथ। किसके साथ? अरब आक्रमण के साथ। यानी भारत पर सर्वप्रथम कहां के मुसलमानों ने आक्रमण किया? तो वो थे अरब के मुसलमान। तो हमने देखा कि जो इस्लाम का उदय हुआ है वो भी कहां से हुआ? अरब से हुआ। तो मुसलमान कहां से निकले? अरब से। और उन्होंने कहां पर आक्रमण किया? भारत पर। तो जो अरब आक्रमण की अगर हम बात करें तो भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? अरबों के नेतृत्व में हुआ। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि जो अरब आक्रमण हुआ वो भारत में कब हुआ? कौन सी शताब्दी में हुआ? तो क्या उत्तर आएगा? 7वीं शताब्दी में। तीसरा प्रश्न कहां पर हुआ? तो कहां आ जाएगा? सिंध आ जाएगा। आपको खुद ही पूछना है, जैसे मान लो 2 लोगों की लड़ाई हो रही और लड़ाई होने के बाद आपको कोई घटना सुना रहा है, तो आप ये बोलेंगे किन किन की लड़ाई हुई, कब हुई, कहां पर हुई, उसका कारण क्या था? आप यही पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? जब किसी की लड़ाई के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपके मन में उत्सुकता रहती है कि भैया लड़ाई का कारण क्या था, लड़ाई कहां पर हुई, कितने बजे हुई। तो वैसे ही आपको यहां पर भी अपने आप से प्रश्न पूछना है कि अगर किसी व्यक्ति ने आक्रमण किया तो उसका नेतृत्व किसने किया, आक्रमण कब हुआ, आक्रमण कहां हुआ, आक्रमण का कारण क्या था, और अंत में आप क्या जानेंगे? परिणाम, कि लड़ाई में विजयी कौन रहा। यही पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं कि 2 लोगों की लड़ाई हुई तो अंत में हम क्या जानने के लिए उत्सुक रहते? परिणाम, कि कौन विजयी रहा। ऐसे ही अरब आक्रमण जो हुआ, या कोई भी आप इतिहास की घटना पढ़ेंगे, जब भी आक्रमण या लड़ाई के बारे में जानेंगे तो आपको इन बेसिक चीजों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? अरबों के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 7वीं शताब्दी में हुआ। कहां पर हुआ? सिंध पर हुआ। तो अब प्रश्न ये भी बनेगा कि इस समय सिंध पर किसका शासन था? तो इस समय सिंध पर ब्राह्मण वंश के जो राजा थे उनका नाम है चाच। क्या नाम है? चाच। तो ब्राह्मण वंशीय राजा चाच का शासन था। अब बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन ये आक्रमणकारी जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे सफल नहीं हो पा रहे थे। राजा चाच के शासन के समय बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन अरब आक्रमण जो हुए वो सफल नहीं हुए। अब इसी बीच किसकी मृत्यु हो जाती है? राजा चाच की मृत्यु हो जाती है। और राजा चाच की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र होता है उसका नाम क्या है? दाहिर। वो कहां का शासक बन जाएगा? वो सिंध का शासक बन जाएगा। तो राजा चाच के समय सिंध पर अरबों ने आक्रमण किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। राजा चाच की मृत्यु हो गई, उसका पुत्र कौन आ गया? दाहिर। और दाहिर के समय भी अरबों ने आक्रमण किए, लेकिन अरबों को इस समय भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अगर हम देखें तो अब्दुल्ला और बुदैल 2 आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारी। कौन कौन? अब्दुल्ला और बुदैल। इन्होंने राजा जब दाहिर था कहां का शासक? सिंध का शासक। तो सिंध पर जब राजा दाहिर का अधिकार था तब अब्दुल्ला और बुदैल ने आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये केवल आपको समझना है कि जब आपके दिमाग में पूरी कहानी क्लियर रहेगी
तो आपको चीजें सीक्वेंस में याद हो जाएंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। तो यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये कहानी समझ में नहीं आई है तो आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। मैं दोबारा से समझा देता हूं। हमने बोला कि भारत पर किसने आक्रमण किया? मुसलमानों ने। तो पहला प्रश्न क्या बना था कि किसके, कहां के मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया? तो हमने क्या बोला कि अरबों के नेतृत्व में मुसलमानों ने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। कब किया? 7वीं शताब्दी में किया। कहां पर किया? सिंध पर। सिंध के राजा कौन थे? राजा चाच थे, ठीक है। लेकिन इस समय अरबों को सफलता नहीं मिली। चाच की क्या हो गई? मृत्यु। चाच के बाद सिंध का राजा कौन बना? दाहिर बना। दाहिर के समय भी अब्दुल्ला बुदेल नाम के अरब मुसलमानों ने भारत पर, सिंध पर आक्रमण किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अब इसके बाद कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम, और वो सफल होगा। इसलिए अब हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? मोहम्मद बिन कासिम की चर्चा करने वाले हैं। और एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो कहां से बनता है? मोहम्मद बिन कासिम से बनता है। तो सबसे पहले आप ये चित्र देख लीजिएगा। किसका चित्र है? मोहम्मद बिन कासिम का। अब यहां पर फोटो क्यों डाली गई? फोटो इसलिए डाली गई है क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे और जब आप एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगी? फोटो आएगी। फिर ऑप्शन देख के कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर जाएगा कि यार सर ने ये कहीं पढ़ाया था, इसलिए इस वजह से हम यहां पर क्या लेके आए? फोटो लेके आए। ध्यान से सुनिएगा इसके आगे की कहानी कि सिंध के राजा कौन थे? चाच थे। और चाच के समय जो आक्रमण हुए सफल न हुए। चाच के बाद उनका पुत्र कौन बना? दाहिर बना। दाहिर के समय भी आक्रमण हुए, अरब मुसलमानों ने आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। फाइनली किसको भेजा गया? मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेजा गया। और मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, सिंध पर आक्रमण करते हैं, दाहिर को हराते हैं और क्या कर लेते हैं? सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कौन महत्वपूर्ण है? मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि जीवन में जो सफल होगा इतिहास में उसी को ही याद रखा जाएगा। आज जैसे आप घर में 4 बच्चे हो, 4 बच्चे में जो पीएससी सिलेक्ट हो गया घर में उसी की इज्जत होगी। बाकी जो 3 बच्चे हैं वो कितना भी कुछ भी कर लें, कितना भी बिजनेस कर रहे होंगे, उनकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। तो याद रखना, इतिहास में हमेशा सफल लोगों को याद रखा जाता है। तो यहां पर हम किसके बारे में अब चर्चा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम में पहला प्रश्न कि प्रथम सफल मुस्लिम या अरब आक्रमणकारी कौन था? पहला प्रश्न कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा प्रश्न कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल अरब आक्रमणकारी, तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। मैं आपको टाइप बता रहा हूं, एक सिंगल लाइन याद रखनी है, उसमें से 3 प्रश्न बनेंगे। आपको लाइन क्या याद रखनी है? पहला सफल अरब मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला सफल अरब मुस्लिम आक्रमणकारी। तो देखिए यहां से 3 प्रश्न बनेंगे। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो सफल हुआ भारत में, उसका नाम क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। पूछ लेगा पहला सफल अरब आक्रमणकारी, तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसने पूछ लिया, इसी लाइन को मिक्स कर देगा कि पहला सफल मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था, तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। तो आप चीजों को एक ही बार में पढ़ें। अब पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, टूट के कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछे, तो आपको उत्तर बनना चाहिए। तो पहला सफल अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर आक्रमण किया? सिंध पर। सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे। और आक्रमण कब हुआ? 712 में हुआ। अब इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो ये युद्ध हुआ मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में, इस युद्ध का नाम रखा गया रावर का युद्ध। क्यों? क्योंकि ये रावर के मैदान में हुआ था।
कौन सा मैदान में हुआ था? रावर के मैदान में हुआ 20 जून 712 को। तो 20 जून 712 को रावर के मैदान में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में, दाहिर का कई जगह नाम आपको दाहोद भी लिखा मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, चाहे हम दाहिर बोल लें और चाहे दाहोद बोल लें, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो इतिहासकार जिसका समर्थन करते हैं वो नाम कौन सा है? दाहिर। तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में रावर का युद्ध हुआ 20 जून 712 को। अब सबसे पहले हम इस युद्ध का कारण जान लेते हैं, तात्कालिक कारण क्या है। तो इस युद्ध का तात्कालिक कारण था कि श्रीलंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को सिंध या देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। क्या बोल रहे हैं? सिंध या देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। तो श्रीलंका से कुछ जहाज कहां जा रहे थे? अरब जा रहे थे। रास्ते में सिंध के डाकुओं ने उनको लूट लिया। तो इसका बदला लेने के उद्देश्य से अरब कहां पर आक्रमण कर रहे थे? भारत पर आक्रमण कर रहे थे। सफल नहीं हो रहे थे तो किसको भेजा गया? मोहम्मद बिन कासिम को। तो ये हो गया तात्कालिक कारण। अब इसका मुख्य उद्देश्य, इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यहां पर इनका उद्देश्य भारत में इस्लाम की स्थापना नहीं थी, ये केवल भारत में इस्लाम धर्म का क्या करना चाह रहे थे? प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, साथ ही साथ पैसा लूटने के लिए आए थे। और श्रीलंका से जो जहाज इनके आ रहे थे, जिन्हें सिंध या देवल के डाकुओं ने लूट लिया था, उसका बदला लेने के लिए यह आक्रमण हुआ था। अब इस लड़ाई का युद्ध क्या निकला? परिणाम क्या निकला? इसमें राजा दाहिर युद्ध हार जाते हैं। कौन जीत जाता है? मोहम्मद बिन कासिम युद्ध जीत जाता है। तो यहां पर हमने ये बात लिखी है कि मोहम्मद बिन कासिम युद्ध में विजयी हुआ। सिंध व मुल्तान पर किसका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार हो गया, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पुनः मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं बार बार इतना इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो देखते देखते ही पूरा का पूरा इतिहास आपको याद हो जाए। आपको कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अच्छे से क्लास देखेंगे, क्लास पढ़ेंगे, तो सब चीजें आपको क्लास देखते ही याद हो जाएंगी। पहला प्रश्न का उत्तर बताइए, पहला सफल अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो आपका उत्तर होगा रावर का युद्ध। रावर का युद्ध कब हुआ? 20 जून 712। इस युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था? तो श्रीलंका से आने वाले कुछ समुद्री जहाजों को सिंध या देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। ठीक है, लूट लिया गया था, उसका बदला लेने के लिए आक्रमण किया गया था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसका परिणाम क्या निकला? मोहम्मद बिन कासिम युद्ध में विजयी रहा। राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे वो हार गए, उनकी हत्या कर दी गई और सिंध पर किसका अधिकार हो गया था? मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया था। तो ये तो हमने बात कर ली युद्ध की। अब मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार कहां पर हो गया है? सिंध पर हो गया है। अब इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था, इनका यहां पर हमने लिखा है कि मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इन्होंने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या था? जजिया कर। इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन सा टैक्स लेके आए? जजिया कर। अब जो जजिया कर है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जजिया कर है क्या। तो जजिया कर था कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। तो एक हमने बिल्कुल शुद्ध बता दिया आपको कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो सीधा सीधा आपको सरल भाषा में हम समझाएं तो मोहम्मद बिन कासिम ने बोला कि जो मुसलमान हैं, मुसलमानों को छोड़कर बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उन्हें अब यहां पर रहने का क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको टैक्स से बचना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? मुसलमान बनना पड़ेगा। सीधी सी बात समझ में आई। अगर आपको टैक्स से बचना है
तो आपको क्या बनना पड़ेगा? मुसलमान, क्योंकि ये मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। मुसलमानों को छोड़कर बाकी अन्य से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? जजिया कर था। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है और ऊपर से आपके ऊपर क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया, तो आप टैक्स बचाने के लिए क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, हम क्या बन जाते हैं? मुसलमान। और यहां पर कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी? मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। बात समझ में आई? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा टैक्स लगाया, कौन सा कर लगाया? जजिया कर। जजिया कर जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। तो पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की? तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कौन से कर की शुरुआत की गई थी? जजिया कर। साथ ही साथ अगर हम अब इसके बाद हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने प्रयास किए सिंध के आगे बढ़ने का। सिंध पर इसका अधिकार हो गया था राजा दाहिर को हरा के। उसके बाद इसने भारत पर और जगह आक्रमण करने का प्रयास किया और आगे जाने का प्रयास किया, लेकिन अगर हम देखें तो कश्मीर के शासक कौन थे? ललितादित्य। साथ ही साथ इस समय गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य जो थे, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को आगे नहीं बढ़ने दिया और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सिंध तक ही सिमट कर रह गया, उसके आगे नहीं बढ़ सका। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने चर्चा कर ली कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर की शुरुआत की। जजिया कर वसूलने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर किससे लिया जाता था? तो हम बोलेंगे कि गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये आगे नहीं बढ़ पाया और ये कहां चला जाएगा? वापस चला जाएगा। तो अब हम इसके परिणामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो अरब आक्रमण हुआ उसके भारत पर क्या क्या प्रभाव हुए। अरब आक्रमण के भारत पर क्या क्या प्रभाव हुए? तो सबसे पहली चीज आप यहां पर याद रखें, जो अरब हैं, अरबों ने भारतीयों के संदर्भ में कौन से शब्द का प्रयोग किया था? हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर पूछ ले कि किन मुसलमानों ने भारतीयों को हिंदू कहा, तो आपको याद रखना है कि अरबों ने भारतीयों को क्या कहा था? हिंदू कहा था। याद रखें। ठीक, दूसरी चीज यहां पर देखें, अरब आक्रमण से भारत में कौन से धर्म की शुरुआत हुई? किस धर्म का आगमन हो गया? इस्लाम धर्म का क्या हो गया? आगमन हो गया। बात समझ में आई? कौन से धर्म का आगमन हो गया? इस्लाम धर्म का आगमन हो गया। साथ ही साथ जब मोहम्मद बिन कासिम भारत से वापस जा रहा था तो अपने साथ कुछ किताबें लेकर गया। अब ये किताबें कौन सी थी? तो एक तो थी ब्रह्मगुप्त की 2 किताबें लेके गया, ब्रह्म सिद्धांत और खंडना खंड्यक। याद रखना है, ब्रह्म सिद्धांत और खंडना खंड्यक। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत डीप हो गया, ये आपके एमपीएसआई में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि कभी कोई भरोसा नहीं कैसा प्रश्न आ जाए तो हम सब कुछ कवर करें, ताकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ प्रश्न बने तो आपको याद रहे कि हमने ऐसा पढ़ा है और ऑप्शन देख के आप आंसर लगा पाएंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ब्रह्मगुप्त के 2 किताबें लेके गया। एक कौन सा था? कि ब्रह्म सिद्धांत और खंडना खंड्यक। इससे अरब में किस किस का विकास हुआ, किसकी जानकारी मिली? गणित और ज्योतिष का जो ज्ञान था उससे अरब लोग क्या हुए? लाभान्वित हुए। तो अरब आक्रमण के प्रभाव की बात करें तो पहला प्रभाव क्या? भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। साथ ही साथ मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ 2 किताबें लेके गया, जिससे अरब में गणित और ज्योतिष के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वो लोग भारतीय ज्ञान को समझ पाए, ज्योतिष के ज्ञान को और गणित के ज्ञान से लाभान्वित हुए। साथ ही साथ अरबों ने भारतीयों के संबंध में कौन से शब्द का प्रयोग किया? हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। अब उसके बाद हम साहित्यिक स्रोत की चर्चा कर लेते हैं। कौन से स्रोत की चर्चा कर लेते हैं? साहित्यिक स्रोत, कि ये जो अरब आक्रमण हुआ है इसकी जानकारी हमें कहां से मिली। तो जो अरब आक्रमण की जानकारी का स्रोत है उसका नाम है चाचनामा।
और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। किसके लिए? एमपीएसआई के लिए। कई बार पूछा गया है कि अरब आक्रमण की जानकारी का स्रोत क्या है, या अरब आक्रमण की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो उसका उत्तर होगा चाचनामा। क्या होगा? चाचनामा। चाचनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखी है? काजी इस्माइल ने। किसने? काजी इस्माइल ने। और अब इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। आपने शायद दबंग मूवी देखी होगी, उसमें बोलते हैं स्माइल प्लीज। यहां पर आपको याद रखना है चचा स्माइल प्लीज। क्या याद रख लेना है? चचा स्माइल प्लीज। तो स्माइल और चचा आप कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? चाचनामा। किसने लिखी है? काजी इस्माइल ने लिखी है, अरबी भाषा में लिखी है। और इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? अरब आक्रमण, अब्दुल्ला बोदेल, मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब आक्रमण 7वीं शताब्दी में भारत पर, सिंध पर हुए, उनकी जानकारी हमें मिलती है। फिर इस ग्रंथ का, चाचनामा का, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में क्या किया गया? अनुवाद किया गया। और इस नई किताब का नाम क्या रखा गया? फतहनामा। और ये काम किसने किया है? अबू बकर कूफी ने। किसने किया है? अबू बकर कूफी ने। तो यहां पर देखें, एक हमारे पास अक्षर कॉमन निकल रहा है, वो है फा। अबू बकर कूफी। क्या आ गया? अबू बकर कूफी। कूफी से ही क्या निकाले ना? फा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। और किताब का नाम क्या हो गया? फतहनामा। कभी आप भूलेंगे नहीं, अबू बकर कूफी। कूफी से क्या निकाला? फा। फी से क्या आ गया? फारसी भाषा। और फिर क्या आ गया? फतहनामा। तो फतहनामा फारसी भाषा में, अबू बकर कूफी के द्वारा किसका अनुवादित ग्रंथ है? चाचनामा का। तो चाचनामा ओरिजिनल ग्रंथ था, अरबी भाषा में लिखा गया था काजी इस्माइल के द्वारा। इस चाचनामा का अरबी भाषा से कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया है? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। किसके द्वारा? बताइए। अबू बकर कूफी के द्वारा। तो यहां पर हम बात को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेशन था, इसमें आज हमने इस्लाम के उदय को समझा, साथ ही साथ हमने अरब आक्रमण को समझा। अब जल्दी से एक बार और हम रिवाइज करवा देते हैं ताकि चीजें आपको याद हो जाए। तो पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध के राजा थे राजा दाहिर। राजा दाहिर युद्ध में हार जाते हैं, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। इस आक्रमण का तात्कालिक कारण था श्रीलंका से आने वाले कुछ जहाजों को सिंध या देवल के डाकुओं के द्वारा लूटा जाना। इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, धन दौलत लूटना। फिर मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था जिसने जजिया कर वसूला। जजिया कर लेने वाला पहला शासक कौन हो गया? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर किस प्रकार का कर था? तो वो कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि कश्मीर के राजा ललितादित्य, गुर्जर प्रतिहारों और चालुक्यों ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। अब अरब आक्रमण के प्रभाव की हमने बात करी, तो सबसे पहले अरबों ने भारतीयों को हिंदू कहा। अरबों के साथ भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। साथ ही साथ अरब गणित और ज्योतिष के ज्ञान से लाभान्वित हुए क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ 2 किताबें लेकर गया था। फिर उसके बाद हमने बोला कि जो अरब आक्रमण की जानकारी है हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो ये हमें मिलती है चाचनामा से। किससे मिलती है? चाचनामा। तो ये मैंने आपको बताया था कि अरब आक्रमण की जानकारी का जो हमारा स्रोत है वो कौन सा है? चाचनामा। चाचनामा किसकी रचना है? काजी इस्माइल की। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। अब चाचनामा का फारसी भाषा में क्या किया गया? अनुवाद। किस नाम से? फतहनामा के नाम से। किसने किया है? अबू बकर कूफी ने। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने इस्लाम के उदय और अरब आक्रमण को समझा। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में तुर्की आक्रमण को। तो सबसे पहले हम तुर्कियों की स्थापना के बारे में समझेंगे, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जाएंगे महमूद गजनवी और फिर बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।